बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इसमें सिफ़त है वो रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ताला का नामों में से एक नाम रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ से है, रिज़्क़ देने वाला। अल्लाह ताला की जो हस्ती है वो रब होने के एतबार से, अल्लाह ताला ने अपने जो रब होने के एतबार से जो चीज़ें अल्लाह ताला पे आयद होती हैं, ये जुमला समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मसलन कोई आदमी बाप होता है तो बाप पर कुछ चीज़ें आयद होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ, बच्चे हैं तो बच्चों पर ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। इस तरह खुदा है तो खुदा के अपनी खुदाई के लिए, अपने बंदों के लिए, अपनी मखलूक़ात के लिए अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जैसे रहमत वाजिब कर रखी है, इसी तरह कुछ ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने अपने लिए कबूल फरमाई हुई हैं। उन ज़िम्मेदारियों में रिज़्क़ फ़राहम करना भी एक ज़िम्मेदारी है कि एक मखलूक पैदा कर ली है, उसको रिज़्क़ देना है। अब ये रिज़्क़ देने का मामला चूँकि बाकी तमाम स्कीम के अंदर है, तो हर किसी को पूरा रिज़्क़ नहीं दिया गया, हर किसी को वाफ़िर रिज़्क़ नहीं दिया गया, बल्कि वो बहुत सारी हिकमतों के तहत रख कर दिया गया है। तो उसमें किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को दिया ही नहीं है, वो दूसरों के ऊपर इन्हिसार कर दिया है। जैसे ग़ुलाम होते थे पुराने ज़माने में कि वो बिल्कुल उनके मलकियत में कोई चीज़ नहीं होती थी, अपने आका के ऊपर ही होते थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने अपनी पूरी स्कीम के अंदर बरतने के लिए इख्तियार की हैं। लेकिन वो राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है, रिज़्क़ देता है अपनी हिकमतों के तहत। अपने आगे चल के कुछ आयात में ज़रा बहस भी आएगा कि वो क्या क्या पहलू हैं। लेकिन जो सिफ़त रिज़्क़ है उसका मतलब है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात को ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देते हैं। रोटी, रहने की जगह और दूसरी जितनी भी नेमतें हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। सिर्फ़ रोटी पानी इसका मानी नहीं है। यानी इसका मतलब ये भी है कि मुझे जो सलाहियतें चाहिए, मुझे जो मौक़े चाहिए, जो नफासत की वजह से जो ज़ायक़े चाहिए, जो यानी बेशुमार पहलुओं से जो कुछ मुझे चाहिए वो दे दिया है। अब देखिए कि हमारी आँखें जो कुछ देखती हैं उसमें भी हम लुत्फ़ भी उठाते हैं, वहशत भी होती है, खौफ भी होता है। सिर्फ़ आँखों के लिए इतना कुछ पैदा कर दिया गया है। इसी तरह कानों में हम चीखें भी सुनते हैं, ज़लज़लों की गड़गड़ाहट भी सुनते हैं और मौसीकी और इस तरह की चीज़ें भी सुनते हैं, और चश्मों का झरने फूटते हुए सुनते हैं आवाज़ें, और नदी के किनारे पर चहचहाते परिंदों की आवाज़ें भी सुनते हैं। तो कानों के लिए देखिए क्या कुछ, ये सब रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। इसी तरह हम बोल सकते हैं, हम तकरीरें करते हैं, हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, शायरी करते हैं, ये सब कुछ बोलने के अंदर अल्लाह ताला ने कितना कुछ दे दिया है। तो गोया राज़िक के मानी यह है कि ज़िंदगी के अगर हज़ार शोबे हैं, हज़ार ज़रूरतें हैं, तो सब के पहलू से कुछ ना कुछ हमें दिया गया है। तो ये रज़्ज़ाक़ है। रज़्ज़ाक़ में मुबालगे का सीगा है, बहुत रिज़्क़ देने वाला और लाज़मी रिज़्क़ देने वाला, ये इसके अंदर मफ़हूम भी है। अब दुनिया के अंदर जो निज़ाम है, ये चूँकि दुनिया आज़माइश के लिए, ख़ास तौर से इंसानों के लिए, तो इसमें रज़्ज़ाक़ की जो रज़्ज़ाक़ियत है वो कहीं कहीं आपको लगेगा कि नज़र नहीं आ रही। मसलन इसको ज़हीन आदमी है, समझदार है, नेक है, लेकिन फाके से मर रहा। कहीं आपको लगेगा कि यार ये तो बड़े मेहनती आदमी है, लेकिन सारा दिन मेहनत करके बस 2 टाइम की रोटी भी पूरी नहीं कर पाता। ये सब कुछ नज़र आएगा। ये क्यों आएगा? ये इसलिए नज़र आएगा कि अल्लाह ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है। तो अब देखिए फरमाया कि ये सूरह ज़ारियात की 58 नंबर आयत है। इसमें फरमाया कि इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल कुव्वतिल मतीन। ये ज़ुल कुव्वतिल मतीन के साथ मिलकर रज़्ज़ाक़ की सिफ़त आई है। तो मतलब यह है कि दुनिया का निज़ाम जो रिज़्क़ वाला निज़ाम है, ये अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की बाँट के ऊपर बनाया है। कसमना बैनकुमुल मईशा, जैसे कुरान ने दूसरी जगह फरमाया है कि मैंने तुम्हें तकसीम किया है रिज़्क़, ज़िंदगी के मौक़े और सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में आती हैं, ताकि तुम एक दूसरे के काम आ सको। इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हें मैंने पालने के लिए बस देना था। अगर सिर्फ पालने के लिए देना होता तो सबको बहुत कुछ दिया जाता, लेकिन चूँकि दुनिया का निज़ाम एक दूसरे से मदद लेने, एक दूसरे के काम आने और आजमाइश का ज़ाब्ता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें तकसीम किया है रिज़्क़ को। ये तकसीम कोई फ़ैसला तब्दील नहीं कर सकता। किसी शख्स के अंदर ये ज़रूरत नहीं है कि खुदा के इस फ़ैसले को तब्दील करे
कि जो उसने ये निज़ाम बनाया है कि बाज़ मुल्कों को अमीर बना दिया, बाज़ को गरीब बना दिया है, बाज़ अफराद को गरीब मुल्कों में रहते हुए बहुत अमीर बना दिया है और बाज़ को गरीब बनाया है, बल्कि अक्सर को गरीब बनाया है। तो ये सारा कुछ अल्लाह ताला का फ़ैसला, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो ज़ुल कुव्वतिल मतीन है, यानी वो मज़बूत है। उसके जो भी वो काम करता है वो गलत नहीं होते, कमज़ोर नहीं होते, टूटने फूटने वाले नहीं होते, किसी गलत फ़ैसले पर मबनी नहीं होते कि ओहो वो कहे अच्छा यार गलत हो गया आप ठीक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो कुछ उसने सोचा है, जो कुछ उसने प्लान किया है, वो बिल्कुल पुख्ता तरीके से किया हुआ है। उसकी रस्सियाँ जो उसने बल देकर बनाई हैं वो सारी की सारी मजबूत है। इसके जितने भी धागे हैं कायनात के अंदर, मईशत के निज़ाम को चलाने के लिए, ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए, या आजमाइश के निज़ाम को चलाने के लिए, या हुकूमतें और अवाम इसके निज़ाम को चलाने के लिए, पता नहीं कितने पहलू हैं जिनके सामने रख कर अल्लाह ताला ने इस कायनात की रस्सी बुनी है। तो वो इतनी मजबूत है कि उसमें तुम गलती नहीं बता सकते कि भाई जब क़यामत वाले दिन हम वहाँ क़यामत वाले दिन होंगे तो जब हमारे अमालनामा हमारे सामने आएगा और उसमें अल्लाह ताला की हिसाब सामने आएगा कि इस वजह से मैंने ये अजर दिया, इस वजह से ये अजर नहीं दिया, तो उस वक्त हम बैठ कर कहेंगे कि ओहो इतना शानदार, काश मुझे दुनिया में समझ में आ जाती तो मैं अपनी गुर्बत ही में, मुझे गुर्बत यहाँ तक ले आई है, गुर्बत ने मुझे ये अजर दे दिया है। तो ये वहाँ पर जाकर सही मानी में अंदाज़ा होगा। तो यहाँ जो भी रज़्ज़ाक़ है उसने पूरे नक्शे के मुताबिक कि कौन सी चीज़ कहाँ कितनी होनी चाहिए, जैसे हम एक इंजीनियर मशीन बनाता है, कौन सा पेज कैसा होना चाहिए, किस जगह लगा होना चाहिए, कौन सी जगह पे इसको होना चाहिए, ठीक ऐसा ही इस कायनात का निज़ाम है। मशीन में तो सिर्फ़ एक चीज़ है पेश नज़र होती है कि जो उसने टास्क अदा करना है। ये कायनात की मशीन बेपनाह काम कर रही है। इसके अंदर खून दौड़ने के मसले को भी देखिए कि एक जिस्म के अंदर जो खून दौड़ रहा होता है उसके लिए कितने मामलात करने पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ सामने रखते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ज़ुल कुव्वतिल मतीन है। उसने जो भी निज़ाम बनाया है बड़ा पुख्ता बनाया है, क्योंकि वो ख़ुद पुख्ता है, उसके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है। उस पुख्ता निज़ाम की वजह से उसने एक रिज़्क़ का निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम के तहत वो रिज़्क़ दे रहा है। कोई उसके फ़ैसलों को रोक नहीं सकता, कोई उसके फ़ैसलों में गलती साबित नहीं कर सकता। जिसको कम दिया है वो भी दुरुस्त है, जिसको ज़्यादा दिया है वो भी दुरुस्त है। रज़्ज़ाक़ के दूसरा पहलू जो है वो ये कि खुदा रोज़ी रसां है, क्योंकि इसमें मुबालगा है, वो ख़ुद उसको रोज़ी की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद ने शिर्क के ऊपर ये बात करते हुए एक दो जगह पे कहा है कि तुम जिनको पूछते हो वो तो खाते हैं और जबकि मैं देने वाला हूँ। तो रज़्ज़ाक़ के ये मानी भी है कि अल्लाह ताला देने वाले हैं, वो मोहताज नहीं है, उनको हमें रोटी पका कर नहीं नज़र न्याज में पेश करनी है। हमारे दीन में नज़र न्याज भी क्या है कि हम खाना पकाते हैं खुदा को राज़ी करने के लिए, देते लोगों को हैं। जबकि जितने मुशरिकाना मज़ाहिब हैं वो अपने बुतों के आगे जाके रखते हैं, अपने देवताओं के आगे जाके रखते हैं कि आप खाइए। वो खाते तो नहीं हैं, खाते तो वही हैं जो पंडित पुरोहित वहाँ होते हैं, लेकिन जो खुदा है हमारा उस बिल्कुल वाज़ेह है हमारे दीन में कि हम उसको जाकर खाना नहीं देते। कुरान ने बयान भी किया है कि तुम्हारी गोश्त मुझ तक नहीं पहुँचता, तुम्हारा तकवा मुझ तक पहुँचता है। तो जिस तकवे से हम लोगों को खाना खिला रहे होते हैं बस अल्लाह तक वो पहुँचता है, ताकि वो हमारे अमाल नामे में लिख ले। अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम जो चीज़ें खुदा की राह में ख़र्च करते हैं वो खुदा को पेश करें। ये मुशरिकाना मज़ाहिब में होता है कि जो अल्लाह के अलावा हस्तियों को खुदा मानते हैं उनको वो खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, अपनी नज़र न्याज उसके आगे रखते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में दरअसल ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसके बंदों ही को खिलाते हैं। हमारी नज़र न्याज जो खुदा के हजूर पेश करनी होती है, कुर्बानी जो खुदा के हजूर पेश करते हैं, वो अल्लाह को खिलाने के लिए नहीं होती है, बल्कि अल्लाह के हजूर पेश करते हैं इस मकसद से कि हम बंदों को खिलाएं, बंदों को पेश करें। तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ के मोहताज नहीं है। रज़्ज़ाक़ का जो दूसरा मानी मैं वाज़े करना चाहता था वो ये है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ के मोहताज नहीं है, हमारी रोज़ी के मोहताज नहीं है, हमारी खिदमत के मोहताज नहीं है। वो ख़ुद रज़्ज़ाक़ है, वो ख़ुद देने वाले हैं, ना कि लेने वाले। तो ये वाज़े रहना चाहिए कि रज़्ज़ाक़ के दो पहलू हैं, एक हमें देने के एतबार से और एक इस एतबार से कि खुदा देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो ये सूरह ज़ारियात की आयत थी जिसमें से हमने ये मानी अख़ज़ किए हैं। उसके बाद सूरह हूद की छठी आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा।
इस ज़मीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं है कि जिसका रिज़्क अल्लाह के ऊपर ना हो। खुदा की जो रबूबियत है उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, पालना, पोसना, निगहबानी करना, अदल इंसाफ कायम करना, ये सारा कुछ खुदा ने अपने ज़िम्मे ले रखा है और इसको पूरी वफ़ादारी के साथ अल्लाह ताला पूरा करते हैं। वो अलबर का जो हम मानी पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर भी एक असर रखता है कि रिज़्क देने के एतबार से अल्लाह ताला ने अपने अलबर होने को, अपनी वफ़ादारी को पूरी तरह से निभाया है। तो खुदा की रबूबियत है कि उसने हर चीज़ का रिज़्क जो है वो देना है, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ ठहरेगी, कहाँ दफनाई जाएगी। तो ये सब कुछ किताब मुबीन में लिखा हुआ है। तो रिज़्क कितना दिया जाना है, कैसे दिया जाना है, ज़राए क्या होंगे, कोई मोची बन जाएगा, कोई जुलाहा बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई मज़दूर और कोई मिस्त्री और कोई साइंसदान, ये सारा कुछ किताब मुबीन में लिखा हुआ है। और कितना कितना रिज़्क आना है, कैसे कैसे आना है, वो भी लिखा हुआ है। लेकिन कमोबेश का मामला जो है मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये खुदा ने जो स्कीम बनाई है दुनिया को चलाने के लिए उसके एतबार से ऐसा किया गया है। एक और पहलू को सूरह बनी इसराइल में 30वीं आयत में वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह ताला रिज़्क खोलता है जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। वो अपने बंदों से बड़ा ही बाखबर है, बड़ा ही बसीर है। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी स्कीमें जो मैंने पहले अर्ज़ की कि कायनात का निज़ाम है, इसके अंदर आजमाइश है, इसके अंदर और बहुत सारे पहलू हैं जिनको देख कर अल्लाह ताला रिज़्क की फरावानी या कमी करते हैं। ठीक इन्हीं असूलों में एक असूल और भी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से ही वाकिफ़ हैं जिसको रिज़्क देना है। क्या वो इस काबिल है कि उसको थोड़ा रिज़्क दिया जाए, या क्या वो इस काबिल है कि इसको बहुत ज़्यादा रिज़्क दिया जाए? ये फ़ैसला अल्लाह ताला अपने बंदों को देख कर करते हैं। तो बहुत सारी बाकी स्कीमें भी और ख़ुद इंसानों के बारे में जिनका इंडिविजुअल्स का मसला ज़र बहस होता है, उनके साथ भी अल्लाह ताला अपने इल्म, अपनी ख़बर और अपनी बसीरत की बुनियाद पर फ़ैसला करते हैं कि इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना। अगर ये इसको इतना दे दिया गया तो ये आपे से बाहर हो जाएगा, अगर इसको इतना कम दे दिया गया तो ये कमज़ोर बनाया गया इस पहलू से तो ये मायूसी का शिकार हो जाएगा। इसलिए अब जो कुछ दुनिया में मिल रहा है वो अल्लाह ताला हमें देख कर दे रहे हैं कि हम इस काबिल थे कि इतनी गुर्बत सह सकें, बस उतनी गुर्बत देते हैं। हम इस काबिल थे कि इतना पैसा सह सकें, उतना ही पैसा दे रहे हैं। अब जो आदमी ख़राब होता है, अब जो आदमी बिगड़ता है, तो इसका मतलब है कि उसके अपने किसी वजह से ऐसा हुआ है। उसके अंदर सलाहियत थी कि वो इतना ज़्यादा पैसा या इतना थोड़ा पैसा लेकर भी ज़िंदगी गुजार सकता था, ईमान पर, नेकी पर कायम रह सकता था। लेकिन अब जो वो भटका है तो इसका मतलब है कि उसके अपने कुछ अपने इरादे हैं, अपना फ़ैसला है। उसके बाद सूरह सबा की 39 नंबर आयत है कि इसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि अल्लाह ताला ही जिसके लिए चाहता है रिज़्क को खोलता है, जिसके लिए चाहता है बंद कर देता है, और जो भी तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा बदला देगा, वो खैरुर राज़िकीन है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दुनिया में तो अल्लाह ताला दे ही रहे हैं, जिसके लिए चाहते हैं रिज़्क खोल देते हैं, जिसके लिए तंग कर देते हैं। अब मैंने अल्लाह की राह में ख़र्च किया है उसके बंदों के लिए, तो अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुमने मायूस नहीं होना, घबराना नहीं इस बात से कि मेरे पैसे जब निकल जाएंगे अल्लाह की राह में तो कम हो जाएंगे। फरमाया नहीं, मैं तुम्हारा बेहतरीन राज़िक हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि दुनिया में भी तुम्हें मिल जाए, लेकिन आखिरत में तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन जो है वो दुनिया से लेकर आखिरत तक फैला हुआ है। कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने अल्लाह की राह में किसी आदमी को दे दिए, मेरे पास पैसे कम हो गए। इसका इम्कान है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन कि तुम्हें तंगी नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आएगी, तुम ज़िंदगी गुजारते चले जाओगे, कोई मसला नहीं होगा, और वो पैसे वापस आ जाए या ज़्यादा बढ़ के वापस आ जाए। जितने मैंने ख़र्च किए थे, मैंने 10,000 दिए थे, अगले दिन 20,000 आ गए, या मुझे जब तंगी आएगी तब आ जाएंगे, अभी नहीं आए। ठीक है, यह है खैरुर राज़िकीन का दुनिया में पहलू। और आखिरत में क्या है कि इनका अजर कई सौ गुना होकर मिलेगा। तो इसलिए फरमाया कि तुम जो भी खर्च करोगे मैं उसका तुम्हें बदला दे दूँगा, क्योंकि वो खैरुर राज़िकीन है। तो इसमें खैरुर राज़िकीन में ख़र्च करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली है, बशारत है कि तुम्हारा रुपया ज़ाया नहीं जाएगा। सूरह मुज़म्मल के एंड पे अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अगर जो भी अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे ताजिदू इंदल्लाहि खैरम व आज़म अजरा, तुम उसको बढ़कर पाओगे। 10 रुपये दिए हुए थे, वो 100 रुपये के नोट की शक्ल में नज़र आ रहे होंगे, और अजर के एतबार से भी बढ़कर होगा। तो इस एतबार से जो खैरुर राज़िकीन है वो दोनों दुनियाओं में छाया हुआ है।
यहाँ वो हमें तंगी नहीं आने देगा, जितनी आनी चाहिए उतनी आने देगा, जितनी नहीं आनी चाहिए उतनी नहीं आने देगा। लेकिन असल जो रिस्क जाकर मिलना है वो आखिरत में मिलना है। उसके बाद आले इमरान की आयत है 27 जिसको मैंने लिया है। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में, और मुर्दा वजूद से ज़िंदगी पैदा कर देता है और ज़िंदा को मार देता है और वो गल चढ़ कर मिट्टी में तब्दील हो जाता है। और आगे फरमाया कि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बग़ैर हिसाब, और जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब देता है। ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जिस तरह दुनिया का ये निज़ाम चल रहा है, दिन का चढ़ना, सूरज का चढ़ना, जिस तरह किसी ज़िंदा चीज़ का पैदा हो जाना, औलाद का पैदा हो जाना, या जानवरों जंगलों में जानवर पैदा हो रहे हैं, दरख्त और पौधे पैदा हो रहे हैं, फूल और फल निकल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल इसी असूल पर रिस्क बांटा गया है दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। इसका किसी नेकी बदी से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि नेक आदमी को ज़्यादा मिलेगा, बुरे को कम मिलेगा, नहीं। ये जिस तरह जंगल में पौधे और फल उगाते हैं, झाड़ियाँ उगाती हैं, वैसे ही अल्लाह ताला ने बग़ैर हिसाब एक तरह से रिस्क बांटा हुआ है कि जिसको चाहते हैं ज़्यादा दे देते हैं, जिसको चाहते हैं कम देते हैं। वो आजमाइश के ज़ाब्ते पर है, वो लेकिन खबीर और बसीर होने की बुनियाद पर है। वो अपनी स्कीमों के एतबार से है कि किसको देना है, लेकिन वो किसी चीज़ का बदला नहीं है, वो बग़ैर हिसाब है, किसी चीज़ का बदला नहीं है। मुझे जो कुछ दुनिया में मिल रहा है किसी चीज़ का बदला नहीं है, आपको जो कुछ दुनिया में मिल रहा है और जो कुछ नहीं मिल रहा है वो किसी चीज़ का बदला नहीं है, बल्कि वो खुदा की उस स्कीम के तहत मिला है जिसमें अल्लाह ताला दे देते हैं बग़ैर किसी तबादले के, बग़ैर किसी हिसाब किताब के दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ़िरौन ने या कारून ने बड़े नेकी के काम किए थे तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में इतना पैसा दे दिया था, इस वजह से नहीं था। जो आजमाइश का ज़ाब्ता है, जिस तरह दुनिया में रात और दिन चढ़ने का मामला है, इसी तरह रिज़्क़ का मामला भी इस तकवीनी कायनात के सिस्टम का हिस्सा है। तो ये यहाँ पर वाज़े की सूरह आल इमरान में कि तुम रिज़्क़ को ये ना समझो कि नेकी और बदी की वजह से मिल रहा है, और इस वजह से ना समझो कि तुम रसूल का इनकार कर रहे हो तब भी तुम्हारे पास पैसा है। अबू जहल और अबू लहब को अगर कहा जाए तो ये ना समझो कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी है, नहीं, ये ज़ाब्ते के मुताबिक जिस तरह सूरज ने चढ़ना है, काफिर और मोमिन सबको रोशनी देनी है, इसी तरह से ये रिज़्क़ का मामला है कि जिसके बारे में लिख रखा गया है किताब मुबीन में, उनको ये रिज़्क़ मिल कर रहेगा। सूरह अल-हजर में जाकर फरमाया कि हमने ज़मीन में तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया है, और सारे ख़जाने अल्लाह के पास हैं, लेकिन वो जितना चाहिए होता है उतना ही नाज़िल करता है। यानी बारिशें जितनी होनी चाहिए, जितने पौधे निकलने चाहिए, जितने फल पैदा होने चाहिए, किस ज़माने में कौन सी फसलें ज़्यादा होनी चाहिए, किस मौसम में कौन से फूल निकलने चाहिए, वो जानता है। उसने पूरा एक निज़ाम बनाया है। तो अल्लाह ताला उतना ही नाज़िल करते हैं जितना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह अफराद को भी उतना ही देता है जितना उनके आज़माने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद सूरह अल-हज की 58 नंबर आयत है। फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं फिर वो मारे जाएं या ख़ुद मर जाएं अपनी तबई वफ़ात से रास्ते में हिजरत करते हुए, तो अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ हसन देगा, क्योंकि अल्लाह ताला खैरुर राज़िकीन है। मैंने पहले भी खैरुर राज़िकीन के बारे में बताया कि दुनिया और आखिरत दोनों को इकट्ठा किया है। यहाँ भी ऐसा ही है कि वो हिजरत करने वाले जो मर गए रास्ते में या कत्ल कर दिए गए यानी शहीद हो गए, दोनों सूरतों में अल्लाह का रिज़्क़ उनको मिलेगा। एक इस सूरत में कि अगर वो जीते हैं, जब तक जीते रहे उस वक्त तक हिजरत के बाद अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क़ दिया। दूसरा ये कि शहीद होने के बाद उनको एक ज़िंदगी मिलनी है, उसका रिज़्क़ मिलेगा, और इसी का एक हिस्सा क़यामत वाले दिन जहाँ हिसाब किताब होगा तो उसमें जन्नत जो मिलनी है वो भी खैरुर राज़िकीन की तरफ से मिलनी है। उसके बाद सूरह जुमा की 11 नंबर आयत है। इसमें फ़रमाया है कि जब तुम जुमे की नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए तो तिजारत छोड़ दो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक गिरोह ने क्या किया कि वो आपको तकरीर करते हुए, खुतबा देते हुए छोड़ कर चले गए। बाहर कोई ताजरों का मेला आया, उसमें चले गए। तो फरमाया कि ये जो तुम्हें छोड़ गए खड़ा, हालांकि अल्लाह के पास इस माल व तफरी वाला जो माल है, इससे ज़्यादा अल्लाह के पास चीज़ें बेहतर हैं, और उस तजारत से भी जो जिसके लिए ये आपको छोड़ कर चले गए, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बेहतर। अब ये बताया कि अगर कोई आदमी दीन की खातिर ग्राहकों को छोड़ देता है, किसी ताजरों को मिलने से छोड़ देता है, बज़ाहिर वो एक नुकसान कर रहा होता है, तो उसको घबराना नहीं चाहिए,
क्योंकि अल्लाह ताला खैरुर राज़िकीन है। दुनिया में जो उसको मिलना है वो मिलता रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी कि उसने जुमे की नमाज के लिए दुकान बंद कर दी, 10 ग्राहक खड़े थे, वो उन ग्राहकों की परवाह किए बगैर खुदा के हुक्म पर चला गया, तो ये ख्याल ना करे कि ग्राहकों का नुकसान हो गया, नहीं, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो उसको देता रहेगा जितना उसने तय कर रखा है। और दूसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए दुनिया में उसका नहीं मिला तो आखिरत में तो बदला मिलना ही मिलना है। तो इसमें तसल्ली है, खुदा पर तवक्कुल का मज़मून है कि राज़िक वो है, उस पर तवक्कुल करो और नेकी के मौके पर तजारत के पीछे ना पड़े रहा करो, नेकी के मौके पर अपने नुकसान को ना देखा करो, नेकी का जब मौका आए तो नेकी करने खड़े हो जाया करो। बस खुदा पे तवक्कुल करो और हौसला करते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर उन कामों को ज़रूर अंजाम दो जो आखिरत से मुतल्लिक़ हैं। ये ना हो कि इन तजारत के पीछे तुम अल्लाह के रसूल को भी खड़ा करके छोड़ जाओ और उनकी भी तौहीन के मुर्तकिब हो जाओ और अल्लाह की नाफरमानी में भी चले जाओ। तो ये रज़्ज़ाक़ के मानी थे। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से जो बन पना वो अर्ज़ कर दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।